वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ करने से कब्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी किताब मुकाशिफतुल क़ुलूब में एक हदीस मुबारका नक़ल फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से मुझ पे दुरूद भेजेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसके मुंह से एक सफेद बादल नमूदार फरमाएगा जो आसमान की तरफ बुलंद होता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला उसको बरसने का हुक्म देता है। जब वो रेगिस्तानों में बरसता है तो अल्लाह तबारक व ताला उससे चांदी पैदा फरमाता है, और जब वो पहाड़ों पर बरसता है तो अल्लाह तबारक व ताला उससे सोना पैदा फरमाता है, और जब वो किसी काफिर के ऊपर बरसता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे ईमान की दौलत अता फरमाता है। आइए हम और आप मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करने पढ़ें बावज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का अशरफ हासिल किया है मैंने, अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, अपने रब के हुजूर तौबे नसूह करो, यानी सच्ची और पक्की तौबा करो। रफ़ीक़ान गिरामी, आज शब बारात है, आज निजात की रात है। अल्लाह तबारक व ताला इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस शाबान मुबारक में शब बारात में अल्लाह तबारक व ताला आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसे बख्श दूं।
है कोई रोजी का तलबगार कि मैं उसे रोजी दूं। ये निदा तुलुए फज्र तक जारी रहती है। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। और इस माह मुबारक में 15वीं शब में बहुत सारी फजीलतें आई हैं शाबान के ताल्लुक से। लेकिन गौर करने की बात यह है कि हम 12 माह में कितनी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते हैं और न जाने कितनी रातें ऐसी आती हैं जिसमें हम बगैर तौबा किए गफलत में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। रफीकाने गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि एक ऐसा महीना ये है कि इसमें लोगों की उम्रें लिखी जाती हैं। एक साल में क्या होगा और क्या नहीं होगा पूरा रजिस्टर इसका तैयार किया जाता है। इसमें लोगों की उम्रें लिखी जाती हैं और उनके रिस्क लिखे जाते हैं और हाजियों के नाम लिखे जाते हैं कि इस साल कौन कब और कहां मरेगा। और हाजियों के नाम लिखे जाते हैं कि कौन इस साल हज करेगा। और रोजी लिखी जाती है कि कौन कितना खाएगा और कितना कमाएगा। रफीकाने गिरानी, जब इसमें उम्र लिखी जाती है और जिंदगियां लिखी जाती हैं लोगों की कि इस साल कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं रहेगा, तो हमें गौर करना चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की कितनी फरमाबरदारी करते हैं, अल्लाह और रसूल की कितनी नाफरमानी करते हैं। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, ताज्जुब है उस शख्स पर जिसके पास सामाने निजात है फिर भी वो निजात न पा सका। साहबाए कराम ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, सामाने निजात क्या है? हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया कि वो इस्तग़फ़ार है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, इस्तग़फ़ार करना, ये निजात का सामान है। इस रात को जो शख्स इस रात को पाता है वो बड़ा सादतमंद होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इस रात में जोश में होती है और वो बनी कल्ब की बकरियों के बालों के तादाद के बराबर लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। जरा सोचे कि बनी कल्ब की बकरियां जो हैं 1000 2000 की तादाद में नहीं थी, बल्कि कई हजार की तादाद में थी। और एक बकरी के बाल को गिनना तो हमारे बस की बात है नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला उन बनी कल्ब की बकरियों के बालों के तादाद के बराबर लोगों को बख्श देता है, जहन्नुम से आजाद करता है। आप जरा सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत कितनी जोश में होती है इस रात में। जो शख्स इस रात को पाए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्ची और पक्की तौबा करे, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह के हुजूर सच्ची और पक्की तौबा करो, तौबे नसूह करो। रफीकाने गिरामी, जब इंसान गुनाह करता है
छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहरहाल गुनाह तो गुनाह होता है। और गुनाह जो होते हैं ये कुफ्र के कासिद होते हैं। इंसान कभी छोटे छोटे गुनाह करता है, फिर छोटे छोटे गुनाह करते करते उसका एहसास खत्म हो जाता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं या नहीं। फिर वो बड़े गुनाहों की तरफ आता है, फिर बड़े बड़े गुनाह करके उसका भी एहसास खत्म हो जाता है कि मैं छोटा गुनाह कर रहा हूं या बड़ा गुनाह कर रहा हूं। यानी उसे छोटे और बड़े गुनाह में तमीज नहीं रह जाती। फिर वो धीरे धीरे करके शैतान के वसवसे में फंस करके कभी ऐसा गुनाह कर बैठता है कि उससे उसके जुबान से कभी कुफरिया अल्फाज निकल जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि गुनाह जो होते हैं ये कुफ्र के कासिद होते हैं।